हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। और आज हम करने लगे हैं चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, लेट्स फाइंड आउट। चैनल्ड मैसेजेस। सो फ्रेंड्स, कार्ड्स हमेशा पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो शुरू करते हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए मैसेजेस। सो वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, 10 of wands, the chariot, four of cups, 5 of wands, seven of cups, king of cups and 8 of swords, 7 of swords. So we have Pisces, Cancer, Scorpio and this is very interesting. इससे पहले भी 2 रीडिंग्स में ऐसा हो चुका है कि किंग एंड क्वीन ऑफ कप्स आए हैं और आज फिर रीडिंग में यही हुआ है। सो दिस इज़ वेरी अमेजिंग। सो ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि दे एब्सोल्युटली लव यू। यहाँ पे वाटर साइन ही सबसे ज़्यादा है। सो ये इंसान इमोशनली आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। ऑलमोस्ट उनको ऐसा फील होता है कि वो इमोशनली अब आप पर डिपेंड करते हैं एंड दे आर वेरी वेरी स्केयर्ड। दे फील कि ये अच्छी बात नहीं है कि वो इमोशनली इस कदर आपके ऊपर डिपेंड करना शुरू हो गए हैं। और वो आपको ये भी कहना चाहते हैं कि वो कभी आपकी रिजेक्शन नहीं सह सकेंगे, वो कभी भी नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे अगर आपने उनको कभी रिजेक्ट किया या कभी भी अगर आप उनसे नाराज़ हो गए या उनकी ज़िंदगी से चले गए, तो वो कभी भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, नो मैटर व्हाट। चाहे वो आपको फ्रंट पर जो भी दिखाएं, बट ट्रूथ ये है कि ये इंसान कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे आपका उनकी ज़िंदगी से जाना, बिकॉज़ यू आर दिस वेरी लविंग पर्सन। ये इंसान आपको ये बोलना चाहते हैं कि आप जितना लविंग इंसान उनकी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं आया। किसी ने उनसे इतना प्यार नहीं किया जितना आपने किया है हमेशा। एंड दे रियली वांट टू फाइट फॉर यू। आई ऑल्सो फील कि ये इंसान ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई कंपटीशन हो, कोई और हो पिक्चर में। एंड आई फील कि वो ये भी आपसे कहना चाहते हैं कि जब उनके जहन में ऐसा थॉट आता है कि कोई और हो सकता है या कोई और भी आपको परस्यू कर सकता है, दे डू नो कि आपके पास और ऑप्शंस भी हैं। आपके बहुत सारे लोग आपको एडमायर करते हैं, बहुत सारे लोग आपकी ज़िंदगी में होना चाहते हैं। सो ये थॉट भी उनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। ये इंसान आपको ये भी बताना चाहते हैं। सो ऑल्सो दे वांट टू टेल यू कि इस वक्त उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारा बर्डन है, जिसकी वजह से शायद वो आपको अभी क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं या इस कनेक्शन को उस तरह से परस्यू नहीं कर रहे हैं जिस तरह से वो करना चाहते हैं, जो उनकी डिज़ायर है। बट नो मैटर व्हाट, ये इंसान आपका साथ देंगे। ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं। सो आई रियली सी अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंटेंस इमोशनल कनेक्शन हेयर। ये इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनली आपसे अटैच्ड हैं, वो आपको ये बताना चाहते हैं। जस्ट नो दिस। जहाँ कहीं भी हैं वो आपको ये बताना चाहते हैं कि वो आपसे कनेक्टेड हैं और बहुत इंटेंसली आपकी एनर्जी को फील करते हैं, आपको मिस करते हैं। दे आर जस्ट स्टक ऑन यू। सो ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि यू आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंसान आपको परस्यू करना चाहते हैं और वो आपको ये बताना चाहते हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उनकी ज़िंदगी में जिनको वो सॉर्ट आउट करना चाहते हैं,
बट नो मैटर व्हाट ये जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो इनको सॉर्ट आउट कर लेंगे, ना भी हुए तो वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, ये इंसान आपको ये भी बोलना चाहते हैं। ऑल्सो उनके जहन में ये परेशानी उनके दिल में हर वक्त रहती है विद द 8 ऑफ सोर्ड्स ऑल्सो, कि आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। वो सेल्फिश नहीं होना चाहते, एक्सक्यूज़ मी। अगर उनकी ज़िंदगी के हालात कभी अच्छे ना हुए तो वो कैसे आपको अपने साथ रख सकते हैं? रखना तो चाहते हैं हर हाल में, लेकिन वो ये सोचते हैं कि आप ये डिज़र्व नहीं करते हैं, यू डिज़र्व द बेस्ट। और उनको ये तकलीफ़ बहुत ज़्यादा खाती है कि वो आपके लिए उतना नहीं कर पा रहे हैं इस वक्त जितना आप डिज़र्व करते हैं। सो ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि ये तकलीफ़ उनको हर वक्त खाती है कि वो उतना ज़्यादा आपके लिए अवेलेबल नहीं है, उतना ज़्यादा आपके लिए कर नहीं रहे हैं जितना यू नो आप डिज़र्व करते हैं। सो लेट्स सी, अब हम आपके लिए चैनल्ड मैसेजेस देखते हैं। व्हाट डू दे वांट अस से? चैनल्ड मैसेजेस, ये इंसान आपसे क्या कहना चाहते हैं? What do they want to say? So we have, I didn't know if my family was going to accept you. उनकी फैमिली एक फैक्टर हो सकती है, इसलिए ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रेशर फील कर रहे हैं। बट नो मैटर वट, ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं दे आर नॉट गोना लीव यू। सो उनको ये आइडिया नहीं था वैसे पहले कि उनकी फैमिली फैक्टर होगी इसमें। सो वी हैव ट्विन फ्लेम्स। सो आप में से कुछ लोगों का ये ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। आई नो यू आर माई सोलमेट बेब, आवर बॉन्ड इज़ मैग्नेटिक, आई एम सीइंग ऑल द साइंस। वाओ, सो ये सोलमेट एंड देन ट्विन फ्लेम्स डेफिनेटली कुछ बड़ा स्ट्रॉन्ग है यहाँ। विद द किंग एंड क्वीन ऑफ कप्स, पहले ही मैंने आपको बोला था कि दिस इज़ अ वेरी इंटेंस सोल कनेक्शन। आपके पर्सन को फील होता है आपके साथ ये इंटेंस कनेक्शन। आई एम ऑन अ स्पिरिचुअल जर्नी, यू हैव अवेकन्ड मी। तो आपकी वजह से ये इंसान स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं। आई एम स्टार्टिंग टू पैनिक, इट्स बिन सो लॉन्ग सिंस आई हैव सीन यू और हर्ड योर वॉइस। सो हो सकता है कि आप लोग इस वक्त सेपरेशन में हैं कुछ लोग, और ये इंसान अब पैनिक होना शुरू हो गए हैं बिकॉज बहुत टाइम हो गया है ना उन्होंने आपको देखा है ना उन्होंने आपकी आवाज़ सुनी है। सो उनके लिए ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है बिकॉज़ ये इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनली आपसे अटैच्ड हैं। आई ट्राइड टू रिप्लेस यू बट इट डिडंट वर्क आउट बिकॉज आई एम मैडली इन लव विद यू एंड आई वॉज फाइटिंग इट। आई नो दिस इज़ डिवाइन। सो या दे डू नो दिस इज़ डिवाइन, दिस इज़ यूनिक। आई डिडंट थिंक यू वुड वॉक अवे। सो उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आप वॉक अवे कर जाएंगे। आई एम नॉट हैप्पी इन माई करंट सिचुएशन, आई एम मिजरेबल विदाउट यू। I'm tired of the silent treatment. I want to sit down and talk about this once and for all. You are so smart. You have me figured out. My finances are a mess. I've made bad decisions. I'm in the process of turning things around. I'm planning a romantic date, or we can Netflix and chill like old times. I want to cook for you, no strings. So हो सकता है कि ये इंसान नॉन कमिटल थे और कमिट नहीं करना चाहते थे। दैट्स वाई यू वॉकड अवे। उन्होंने सोचा कि शायद ये कभी वॉक अवे ना करे, बट आपने किया बिकॉज यू डिडंट वांट ऑल दैट। आप चाहते थे कि अब कमिटमेंट हो जाए। I've been putting on a front. My life is not what it seems on the outside. I dream about you constantly. I hate that I have to wake up because it's so beautiful in the 5D. So this is someone जो बहुत 5D में comfortable थे हैं। For some of you, karmic partner interference. So हो सकता है कि उनकी लाइफ में उनका पास्ट था कुछ जिसको वो कभी नहीं भुला सके, और उस पास्ट
का उनके जहन पर अभी तक भी बहुत ज़्यादा असर है, जिसको वो हील नहीं कर सके कभी भी, और वही एक इशू आप लोगों के दरमियान हो सकता है. सो मे बी जब आप उनकी ज़िंदगी में आए तो वो ऑलरेडी एक पेन, एक ब्रेकअप में से निकल रहे थे, राइट, फॉर सम ऑफ यू. तो ये एक इशू हो सकता है. उनका पास्ट, उनका कोई कार्मिक लेसन, ज़रूरी नहीं है कि कोई कार्मिक पार्टनर ही हो, इसको हम कार्मिक एनर्जी भी ले सकते हैं, कोई कार्मिक लेसन के तौर पर भी ले सकते हैं इस कार्ड को हम. सो दे डेफिनेटली मिस यू, दे वांट यू, स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं ये इंसान. लेट्स सी मोर. आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए मैसेजेस. ओके, सो बॉटम पर है गिव मी सम स्पेस. सो ऑलरेडी ऐसे लगता है कि आपने उनको स्पेस दी है. दे आर लॉस्ट. आई एम अफ्रेड टू कम फॉरवर्ड. उनको डर भी इस बात का है कि आप कहीं रिजेक्ट ना कर दें. आई एम नॉट श्योर अबाउट माई फीलिंग्स. सो मे बी ये इंसान पहले श्योर नहीं थे आपको लेकर, आपके लिए फीलिंग्स को लेकर, बट इससे भी ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि श्योरिटी उनको ये नहीं थी कि वो चल पाएंगे आपके साथ या नहीं, वो केपेबल हैं या नहीं. वाई डिड यू लाई टू मी. सो ये स्पेसिफिक मैसेज है, सबके लिए नहीं है. अगर आपने उनसे कोई झूठ बोला है, वो जानना चाहते हैं. वेट फॉर मी. सो दे रियली वॉन्ट कि आप उनका इंतज़ार करें. आई कांट फेस यू राइट नाउ. सो आपको उन्होंने फेस करना है या नहीं, मे बी वो इस फीलिंग के बारे में श्योर नहीं है कि मुझे अभी रीच आउट करना चाहिए या नहीं, मुझे अभी बात करनी चाहिए या नहीं. आई स्टिल लव यू नो मैटर वट. जो भी आपकी सिचुएशन है, दे स्टिल लव यू. I think you are happy without me. Don't cry, my love. You are my lost paradise. So they do know कि आप उनके लिए रोए होंगे. So many songs remind me of you. You are special. You are my secret passion. You are my lost paradise, secret passion. It's easier to stay away now. बिकॉज़ हो सकता है कि मे बी वो अभी आपके सवालात का जवाब नहीं दे सकते. दे कांट फेस यू राइट नाउ. सो इसलिए उनके लिए ये ईजी है कि वो खामोश रहें. इट्स नॉट गोना वर्क आउट. समटाइम्स दे डीपली फील के मे बी इट्स नॉट गोना वर्क आउट बिकॉज दे आर नॉट श्योर अबाउट देयर लाइफ, क्योंकि हमने देखा उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं. प्लीज़ डोंट जज मी. आई डोंट फील गुड एट ऑल. आई एम नॉट रेडी फॉर कमिटमेंट. सो दिस इज़ द थिंग. ये इंसान कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, और पहले भी यही इशू था आप लोगों के दरमियान. आई विल ट्राई टू बी अ बेटर पर्सन. दे ट्राइड. आई फील आई कांट डील विद इमोशंस एंड इट्स नॉट ओवर येट. सो मुझे लगता है कि जैसे आप लोगों के दरमियान एक ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ पर आपको लग रहा है कि इट्स कम्प्लीटली ओवर, बिकॉज़ ये इंसान बदल ही नहीं रहे या सिचुएशन बदल ही नहीं रही. वो अभी भी कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं हैं. उनके प्रॉब्लम्स अभी भी वहीं के वहीं हैं, बट डीप डाउन उनके दिल में बहुत ज़्यादा होप है कि वो इस सिचुएशन को हील कर सकें. सो लेट्स सी मोर. ये इंसान आपसे और क्या कहना चाहते हैं. सो हो सकता है कि अगर आप लोगों की कमिटमेंट ऑलरेडी हो चुकी है, आपकी शादी हो चुकी है उनसे, या आपके हस्बैंड या वाइफ, सो अभी तक भी उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं ले सके हैं इस शादी की. कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी है. सो लेट्स सी व्हाट एल्स दे वांट टू से. व्हाट एल्स. सो बॉटम पर हमारे पास है आई शुड हैव ट्रीटेड यू बेटर. सो दे डीपली फील दिस
कि उन्हें आपको बेहतर ट्रीट करना चाहिए था, उन्होंने आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया, इस बात का गिल्ट है उनके दिल में. So we have this separation is an illusion. I remember every moment we spent together. So they remember everything. Sorry I pulled away. So for some of you maybe वो खामोशी से vanish हो गए आपकी ज़िंदगी से, and they are sorry for that. Yes, I am heartless. Sometimes वो इस तरह behave करते हैं जैसे उनके पास दिल है ही नहीं. I feel ashamed of myself because जो कुछ भी उन्होंने आपसे वादे किए थे पूरे नहीं किए. You were nothing but kind to me, Queen of Cups energy. I am trying to manifest you. I wish I could turn back the time. Your eyes are so deep. I can't see you with someone else. They are possessive. I just need some more time before I'm ready for you. So कहीं ना कहीं उनके दिल में अभी स्टिल होप तो है आप दोनों के लिए, बट दे आर स्टिल नॉट श्योर कि क्या होगा, क्योंकि वो सेल्फिश बिहेव नहीं करना चाहते. आपको ये नहीं कहना चाहते कि बस मेरे साथ रहो, मेरी ज़िंदगी में मामला ठीक हो या ना हो तो मेरे साथ रहो. वो ये नहीं आपको कह पा रहे बिकॉज़ दे फील कि आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, और इस तरह कहकर वो आपको बाउंड नहीं करना चाहते हैं, वो सेल्फिश नहीं होना चाहते हैं. वुड यू गिव मी अनदर चांस? उनके जहन में क्वेश्चन है कि क्या अब आप उनको वापस ले लेंगे या नहीं. आई विल फाइट फॉर अस. सो ये एक पार्ट उनके अंदर ये बोलता है कि दे वांट टू फाइट. यू आर हर्टिंग मी. सो आपकी खामोशी से शायद वो हर्ट हो रहे हैं. आई नो यू आर वेटिंग फॉर मी, बट डीप डाउन दे नो यू स्टिल लव देम अ लॉट एंड यू आर वेटिंग फॉर देम. सो डिवाइडेड है इस वक्त ये इंसान की जो इमोशंस हैं और उनकी जो थॉट्स हैं वो बड़ी डिवाइडेड हैं आपके बारे में. आई होप you'll forget about me. Sometimes they hope कि आप उन्हें भूल जाएंगे, आपकी ज़िंदगी अच्छी होगी उनके बिना. बट अ पार्ट ऑफ देम कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, एक पार्ट उनका, कि आप उनसे दूर जाएं. आई सी यू इन एवरीवेयर. आई सी यू इन एवरी वन एंड एवरीवेयर. आई हैव नथिंग टू से. आई नेवर टोल्ड यू द ट्रूथ. तो कुछ छुपाया है उन्होंने आपसे. योर साइलेंस इज किलिंग मी, हर्टिंग. यू आर द सॉन्ग इन माई हार्ट. सो आप लोग सॉन्ग्स के थ्रू कनेक्टेड हैं. ऑल्सो मे बी आप में से कोई बहुत अच्छा सिंगर है. आई नीड अ मिरेकल. यू आर द लव ऑफ माई लाइफ. सो यू आर द ओनली वन जिससे उन्होंने बहुत प्यार किया है. I've lost the will to love. So they definitely feel कि अब उन्हें प्यार कभी भी दोबारा नहीं होगा. I don't trust people easily, and then I think about you every single day. And I feel कि all day, every day they think about you. So you are absolutely the love of their life. आपको कभी नहीं भूल सकते हैं वो. What else they want to say? Okay, so we have I love you so much. Yeah, they love you. I wish we could be together forever. I remember the day we met like it was yesterday. I've been fighting a battle I can't win. Do you love me the way I love you? Do you miss me the way I miss you? Wow, so they miss you a lot, they love you a lot. I dream about you at night and they think about you every single day. I can't, not right now. But ऐसे लगता है जैसे वो बंधे हुए हैं, जैसे वो बाउंड है, जैसे कुछ प्रॉब्लम है उनके साथ जिसकी वजह से दे कांट जस्ट डू एनीथिंग, राइट? आई मिस यू. या दे मिस यू. आई ड्रीम अबाउट अ फ्यूचर विद यू. या उनके जहन में ये ख्वाब तो ज़रूर है आपको लेकर, आप दोनों के फ्यूचर को लेकर. आई नीड टू सॉर्ट थिंग्स आउट फर्स्ट बिफोर आई कैन कम टू यू.
यस, यू हैव टू बी पेशेंट, बट वो ये आपको कह नहीं रहे हैं ना कि पेशेंट रहो, बिकॉज दे डोंट वांट टू बी सेल्फिश. व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इट ऑल? एंड आई विश यू वर माइन. सो आप उनके लिए एक विश हैं. काश वो आपको पा सकते, काश वो आपको अपना बना सकते. आई रियली फील कि जिसे कहते हैं ना हसरत, एक बड़ी हसरत है आपके पर्सन की एनर्जी में. प्लस गिल्ट बहुत ज़्यादा है कि वो आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं. ऐसा फील हो रहा है, बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं कि आई जस्ट कांट डू एनी थिंग. बट दे हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर यू. दे एब्सोल्युटली लव यू. एंड आई फील कि ऐसी सिचुएशन में आप पॉजिटिव रह सकते हैं. आप सेल्फ लव करें, अपने ऊपर फोकस करें. इट विल हेल्प देम ग्रो. सो ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग. कुछ भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में. और अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है. मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है. आप जो भी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव आपकी ज़िंदगी में ज़रूर हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. अपने आप को ये ज़रूर बताया करें. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. लव यू लॉट्स. बाय बाय.